अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैर और आफियत से होंगे इंशाल्लाह। ये हमारी 10 सूरा ऑफ सला करेक्शन सीरीज़ की 3rd वीडियो है और आज हम सीखेंगे सूरतुल माऊन सही तजवीद और सही मखारिज के साथ। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके, इसका फर्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। इसका फर्स्ट वर्ड है अरअयता। यहाँ पे जो आम तौर पर मिस्टेक होती है वो होती है, इसको सब लोग पढ़ते हैं अरैतल्लज़ी, हालांकि यहाँ पे हमने ध्यान रखना है, यहाँ पर हमज़ा भी मुतहर्रिक है और रा भी मुतहर्रिक है। रा पर ज़बर है तो रा को पुर करके पढ़ेंगे। रा को पुर करने का तरीक़ा पिछली वीडियो में भी बताया गया था। रा को पुर करने का तरीक़ा है रा को रॉ पढ़ना, ठीक है, रॉ पढ़ना है हमें रा को। तो कैसे पढ़ेंगे? आ रॉ, हमज़ा या ज़बर आई, आ रॉ आई, यहाँ पर हमज़ा या ज़बर आई। अरअयतल्लज़ी, अब दाल का मखरज जिसमें गलती होती है, दाल को आमतौर पे सब लोग पढ़ते हैं ज़ा, ठीक है, तो दाल जो है वो नरमी के साथ अदा होता है, तो हमने इसको नरमी के साथ अदा करना है। अरअयतल्लज़ी, या मद्दा को खींच कर पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है युकज़िबु, यहाँ पर भी दाल का मखरज नरमी के साथ अदा होगा, इसको हमने नरमी के साथ पढ़ना है। युकज़िबु, बा मुतहर्रिक है, जल्दी पढ़ा जाएगा। बिद्दीन, अब यहाँ पे दाल को तशदीद है तो सख्ती के साथ पढ़ेंगे बिद्दीन, और या मद्दा को खींच कर पढ़ना है। नून पर क्योंकि ज़ेर है नून के नीचे और हम यहाँ पर वक्फ करने वाले हैं तो नून को साकिन करके पढ़ेंगे, ठीक है। कैसे पढ़ेंगे? अरअयतल्लज़ी युकज़िबु बिद्दीन। समझ आ गया होगा उम्मीद है। सेकंड इसकी आयत है, उसकी तरफ चलते हैं। फ़ज़ालिकल्लज़ी, अब यहाँ पे फ़ज़ा, यहाँ पे हमने खड़े ज़बर को एक अलिफ के मिक़दार खींच कर पढ़ना है, ठीक है। फ़ज़ा, और दाल है चूँकि तो नरमी के साथ अदा होगा। फ़ज़ालिकल्लज़ी यदुउल यतीम, दूसरी जो मिस्टेक कॉमन है वो यहाँ पर होती है यदुउल यतीम। तशदीद वाले हुरूफ को 2 मरतबा पढ़ा जाएगा, पहले दाल आइन पेश दू और फिर आइन लाम पेश उल, यदु उल, और आइन का मखरज हलक के दरमियानी हिस्से से अदा होता है, तो उसका हमें ख्याल रखना है। यदु उल यतीम, यहाँ पर या मद्दा है, खींच कर पढ़ना है इसको, और मीम पर चूँकि ज़बर है इसको साकिन करके पढ़ेंगे। इस आयत को पूरा पढ़ के देखते हैं। फ़ज़ालिकल्लज़ी यदुउल यतीम। उम्मीद है आपको ये भी समझ आ गई होगी। अब चलते हैं 3rd आयत की तरफ। तीसरी आयत है वला यहुज़्ज़ु, अब यहाँ पर है ज़ाद का मखरज, इसमें सबसे ज़्यादा गलतियाँ होती हैं, कोई इसको दाद पढ़ता है, कोई ज़ाद पढ़ता है, ठीक है। इसको हमने पुर करके यानी मोटा करके पढ़ना है। वला यहुज़्ज़ु, वला यहुज़्ज़ु, ठीक है। अला, यहाँ पे खड़ा ज़बर है, इसको खींच कर पढ़ना है। वला यहुज़्ज़ु अला तआमिल। अब सेकंड मिस्टेक जो होती है वो होती है यहाँ पे तो जो है वो हुरूफ मुस्तालिया के साथ हुर्फों में से है, पुर पढ़ा जाता है, इसको हम बारीक पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं ताआमिल मिस्कीन। तो यहाँ पर हमें ख्याल रखना है कि इसको पुर करके यानी मोटा करके पढ़ना है, ठीक है। अला तआमिल, ता नहीं है ये तो है, ठीक है। अला तआमिल मिस्कीन, बहुत इजी है, या मद्दा को खींच कर पढ़ना है, सीन में सीटी की आवाज़ होगी, मिस्कीन। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट, इसको समझ लीजिए एक बार। वला यहुज़्ज़ु अला तआमिल मिस्कीन। ओके, अब 4th आयत की तरफ चलते हैं। फ़वैलुल लिल, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है, इस जगह को समझ लीजिए। फ़वई, वाव को या में मिलाएंगे, वाव को या में मिलाया, और लाम लाम 2 पेश लुल, फ़वई लुल, और लाम लाम ज़ेर लिल, फ़वैलुल लिल मुसल्लीन। अब यहाँ पे स्वाद को भी हमें पुर करके पढ़ना है, मोटा करके पढ़ना है स्वाद को, इसको मुसल्लीन नहीं पढ़ना, मुसल्लीन पढ़ना है। फ़वैलुल लिल मुसल्लीन, ओके, फ़वैलुल लिल मुसल्लीन। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। 5th आयत की तरफ चलते हैं। अल्लज़ीना, यहाँ पर भी दाल का मखरज जो है नरमी के साथ अदा होगा, अलिफ के ऊपर ज़बर लगा कर पढ़ेंगे, ठीक है। अल्लज़ीना, दाल या ज़ेर, ज़ी, या मद्दा है, खींचना भी है, और उसके साथ दाल के मखरज का ख्याल भी रखना है, दाल को नरमी के साथ अदा करेंगे।
الذین ہم، یہاں پہ ہا کا مخرج، اس کو ہم نہیں پڑھنا، ہم پڑھنا ہے. ہا کا مخرج ہے حلق کا سینے کی طرف والا حصہ. الذین ہم یہاں پر جو بلو کلر کا ہے یہاں پہ اخفا ہوگا. تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے صاد آیا ہے تو یہاں پر نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر غنہ کے اخفا کرنا ہے، ناک میں چھپا کر پڑھنا ہے ہمیں. کیسے چھپائیں گے؟ عین نون زبر ان نہیں پڑھنا بلکہ پڑھنا ہے الذین ہم صلاتہم. اب نیکسٹ جو ہے غلطی وہ ہوتی ہے یہاں پر صاد کے اوپر، صاد کو ہم پڑھتے ہیں صلاتہم، ٹھیک ہے، اور یہ کیا ہے؟ صلاتہم. صاد یعنی موٹا کر کے اس کو ہم نے پڑھنا ہے. یہ حروف مستعلیہ کے حرفوں میں سے ہے جو ہر حال میں پر پڑھے جاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس کو کیسے پڑھنا ہے؟ صلاتہم. اب دوسرا ہے ساہون. اب یہاں پر بھی خیال رکھنا ہے، یہ حرف موٹا کر کے پڑھا جائے گا اور یہ باریک ساہون، اس میں سیٹی کی آواز ہوگی اور اس میں نہیں ہوگی، ٹھیک ہے. الذین ہم عن صلاتہم ساہون. پھر سے سمجھ لیجیے، الذین ہم عن صلاتہم ساہون. نیکسٹ ہے الذین، یہاں پر بھی سیم وہی خیال رکھنا ہے، نرمی کے ساتھ اس کو ادا کرنا ہے. الذین ہم، یہاں پر ہا میم پیش ہم، یہاں پر بھی میم ساکن کا اظہار ہوگا، اس کو جلدی پڑھنا ہے، یہاں پہ غنہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے. کیسے؟ اس کو اگر ہم پڑھیں گے ہم تو یہ غنہ ہو گیا، اس کو ہمیں میم کو ظاہر کرنا ہے، جیسے الذین ہم یراؤون. یہاں پہ جو یہ مد آیا ہے اس کو کہتے ہیں مد متصل. مد متصل کا قاعدہ یہ ہے کہ اس مد کو ہم نے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. 4 الف کے برابر اس کو کھینچیں گے. ہم یراؤون، الذین ہم یراؤون. 4 الف کے برابر اس والے مد کو کھینچ کر پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. یہ بھی ہماری کلیئر ہو گئی آیت. اب چلتے ہیں آیت نمبر 7 کی طرف. وَيَمْنَعُونَ، یہاں پر غلطی ہوتی ہے، اس کو پڑھتے ہیں وَيَمْنَعُونَ، حالانکہ یہاں پر عین ہے، عین کو ہم نے حلق کے درمیانی حصے سے ادا کرنا ہوتا ہے. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، یہ 2 مسٹیک ہوتی ہیں، اس میں ہم عین کو حمزہ سے بدل دیتے ہیں. جو غلطی ہماری لہن جلی کہلاتی ہے اس کو ہم نے دھیان سے ادا کرنا ہے، عین کے مخرج کا خیال رکھتے ہوئے اس حرف کو ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. امید ہے آپ کو اس کی جو بیسک رولز ہیں وہ سمجھ آ گئے ہوں گے. ایک بار اس کی قرأت کر کے اس کو سمجھ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. امید کرتی ہوں آپ کو اس سورۃ الماعون کی صحیح تجوید اور مخارج سمجھ میں آئے ہوں گے. اگر آپ کو اس ویڈیو سے ذرا سی بھی ہیلپ ہوئی ہے تو آپ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.